अमेरिका का जोलानी, आपको क्या लगा जोलानी आपका है, मुसलमानों का है? नहीं भाई, शुरू से कह रहा हूं, लेकिन आपको एक खास मुस्लिम समुदाय से इतनी नफरत है ना, जिसकी वजह से आपने जोलानी को कबूल किया और ईरान को कह दिया कि हाँ ईरान भाड़ में जाए, ईरान बस सीरिया से निकल जाए, कोई नया आ जाए, बशर अल असद भाड़ में चला जाए। भाई फिर से कह रहा हूँ, बशर अल असद बुरा था, लेकिन कम से कम अमेरिका और इजराइल के आगे वो झुकता नहीं था। बुरे से बुरा इंसान होता है, उसमें एक अच्छाई ज़रूर होती है, अच्छे से अच्छा इंसान होता है, उसमें एक बुराई ज़रूर होती है। तवज्जो है? चलिए, अभी समझ में नहीं आएगी आपको, रात को सोइएगा तो दिमाग पे जोर दीजिएगा तो समझ में आएगा। लीजिए, अब मैं सीधा बता रहा हूँ कि जोलानी अमेरिका का क्यों है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सारे मुसलमान जो गलतफहमी का शिकार हैं और जिनको लगता था कि अरे जोलानी तो क्रांति लेके आएगा इस्लाम में, पढ़ लीजिए आराम से। जोलानी ने अमेरिका से वादा किया है और कुछ मांग की है और ख़त लिखा है ट्रंप को इस ख़त में कहा है कि आप हम पर से पाबंदी हटा दीजिए, जो सीरिया पर पाबंदियां लगी हैं वो आप हटा दीजिए। इसके बदले हम 5 चीज़ें करेंगे आपके लिए। सबसे पहला, हम इज़राइल के लिए और हमारी ज़मीन इज़राइल के लिए ख़तरा नहीं बनेगी। भाई वादे 5 है, पहले में ही ठुस हो गए, पहले में ही सजदा कर दिया इज़राइल को कि इज़राइल के ख़िलाफ़ हमारी सरज़मीन कभी इस्तेमाल नहीं होगी और हम कभी इज़राइल के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे। अभी भी मतलब शर्म आ रही है आप लोगों को, थोड़ी तो आनी चाहिए उन लोगों को जो जोलानी कर रहे थे। बुरी तरह से रगड़वा देगा जोलानी आपको अगर ज़्यादा जोलानी करोगे। आप खुद देखो ना, अगला वादा सुनो, आप लिखित में वादा किया है उन्होंने। कहा दूसरा वादा कि फ़िलिस्तीनी जो फाइटर्स हैं, फ़िलिस्तीन कॉज के लिए जो लड़ने वाले लड़ाकू होंगे और फ़िलिस्तीन के जो समर्थक होंगे, हम उन पर अपने मुल्क सीरिया में उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखेंगे, यानी फ़िलिस्तीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तीसरा वादा, जो बशर अल असद के समय के केमिकल वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनको हम अपने हाथों से ख़त्म कर देंगे। चौथा वादा, जो अमेरिकी गायब हैं सीरिया में, हम उन्हें खुद ढूंढेंगे और आपको सौंपेंगे। पांचवा वादा, हम अपनी सरकार में, अपने मुल्क में गवर्नमेंट पोजीशन पर किसी भी विदेशी व्यक्ति को आने नहीं देंगे और उनको कोई सरकारी पोस्ट नहीं देंगे। ये 5 वादे लिखित में माने हैं और कहा है कि बस आप हमसे पाबंदी हटा लीजिए। जबकि सीरिया के अंदर इजराइल घुसा हुआ है और सीरिया कह रहा है, जोलानी कह रहा है कि हम इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेंगे। तो सीधी बात, पहले ही हथियार डाल दिया इसने। तो अब सीरिया के लोग जोलानी के जो सपोर्टर हैं वो खुद अब जोलानी को कह रहे हैं, भाई हमारे मुल्क में इजराइल घुसा हुआ है, तुम बोल ही नहीं रहे। मजबूरी में जो सीरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने कहा दुनिया से कि पूरी दुनिया इजराइल पर दबाव बनाए कि इजराइल सीरिया से बाहर चला जाए, जबकि इजराइल और अमेरिका साफ कह रहे हैं कि हम तो भाई रहेंगे। उधर इजराइल के लड़ाकू जहाज सीरिया के ऊपर लगातार उड़ रहे हैं। वजह क्या है नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर है, ईरान खतरे में है, सीरिया पर भी हमला करने की संभावना है और लेबनान पर तो इजराइल कर ही रहा है। अब देखिए, ड्रोन से लेबनान के इलाके में इजराइल ने हमला किया, जिसमें एक लेबनीज नौजवान शहीद हो गया है। अब दोस्तों, इजराइल पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों के लिए और मुसलमानों के लिए कैसा खतरा है, इस वीडियो में देखिए। टिकटॉक पर लाइव एक इजरायली सैलानी ने दिखाया, इजराइल ने लगभग लेबनान पर भी पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। वहाँ की सरकार टस से मस नहीं हो सकती, हिल भी नहीं सकती, इजराइल वाट लगाए पड़ा है। अब उसने क्या किया, जिन जगहों पर इजराइल कब्जा करता है तुरंत वहाँ अपने लोगों को भेज देता है, जाओ घूम के आओ। अब एक इजरायली नौजवान सैलानी एज अ टूरिस्ट वहाँ घूमने पहुँचा और उसने ख़ास जो ऐतिहासिक मस्जिद है उसको निशाना बनाया और उस मस्जिद को पूरी दुनिया को दिखाया और बताया कि देखो इजराइल का ताकत देखो, इजराइल का दम देखो, आज हम जो है अपनी ज़मीन, जी हाँ, क्योंकि लेबनान, सीरिया और तुर्की का कुछ हिस्सा और कुछ अरब का और हिस्सा, इजिप्ट, ये सब कुछ ग्रेटर इजराइल में ये इजराइल के लोग मानते हैं।
हजरात, उधर गाजा के 3000 बॉर्डर पर 3001 मदद के ट्रक गाजा के बॉर्डर पर एंट्री करने से पहले ही इजराइल ने रोके हुए हैं। ट्रकों के अंदर सामान सड़ रहा है और गजा के अंदर मदद के ट्रक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो गाजा के अंदर लोग जले हैं इजरायली हमलों में, उसमें 70% सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। UNRWA जो गाजा फिलिस्तीन के लिए काम करती थी, इंसानियत के लिए, सोचिए डोनाल्ड ट्रंप अब तैयारी कर रहे हैं कि उस UNRWA को बैन कर दिया जाए। यही काम इजराइल कर रहा था, वही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। अब ये गाजा की तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए गाजा के लोगों पर, इलाकों पर, उनके घरों पर बमबारी की जा रही है और हमला किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। अब आपको बता दूं कि खाना पानी गाजा में बचा नहीं है। अब जो वहाँ की लोकल जो टीम है, लोकल जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वहीं गजा की, फिलिस्तीन की, वो जैसे तैसे खाना बना रही है और ये तस्वीर देखिए वो बांट रही है। और जो खाने के लिए लाइन है, जो भीड़ है, वो भीड़ बता रही है कि गाजा में भूख से लोगों का क्या हाल है। गाजा में भूखमरी है, हालात बुरे हैं, बदतर हैं। इजराइल के बारे में एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इजराइल ने अपने बॉर्डर पर एक डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है, जिसके अंदर लेबनान और सीरिया के लोगों को किडनैप करके वो जेल में यानी डिटेंशन कैंप में डाल रहा है। गजा के हालात को समझने के लिए इस तस्वीर को भी देखना चाहिए। मलबे में, अपने घर के मलबे में, आसपास के मलबों में गाजा के मासूम बच्चे लकड़ी ढूंढ रहे हैं ताकि लकड़ी इकट्ठा करें, आग जलाएं और उस आग पर कुछ रख कर खाना वाना बनाने की कोशिश करें। इसी मलबे में वो अनाज भी तलाश कर रहे हैं, इसी मलबे में जीने की वो आस तलाश कर रहे हैं। हजरात, अब मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने टेंट को भी नहीं छोड़ा है। टेंटों पर भी दिन दहाड़े इजराइल बमबारी कर रहा है। इसी तरह से इस नौजवान को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के नेबुलस के इलाके में रेड के दौरान इजराइल ने गोली मार दी। उधर आइए ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और ये काम रोज का है। मैं रोज दिखाता हूं, आप रोज सुनते हैं और ये 2 साल से हो रहा है। आप सुन सुन के थक चुके, मैं बोल बोल के थक चुका, लेकिन ये जुल्म करते करते ना थके और वो बेचारे फिलिस्तीनी जिनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उधर फिलिस्तीन का एक और इलाका है जेरिको। उस जेरिको के इलाके के लिए, फिलिस्तीन के जो वहाँ लोग रहते हैं, उस जेरिको के पूरे इलाके के लिए इजरायलियों ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है, पानी बंद कर दिया है। वहीं गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कम से कम 1000 बच्चों के हाथ या पैर काटने पड़ गए हैं। अमेरिका के अंदर 71% नेता, यानी ट्रंप के भी बहुत इसमें नेता शामिल हैं, 71% अमेरिका की गवर्नमेंट के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक इजराइल गाजा के अंदर मदद जाने नहीं देता है, तब तक इजराइल को जो हम हथियारों की खेप देते हैं उसको रोक देते हैं। लेकिन इकलौता डोनाल्ड ट्रंप ऐसा है जो किसी इंसान की बात सुनने को तैयार नहीं है और इजराइल को हथियारों से भर दिया है और खुली छूट दे दी है। उधर गजा के अंदर इजराइल के 2 सैनिक वासिले जहन्नम हुए हैं हमास के हमले में। उधर फ्रांस के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात हो रही है। जापान के टोक्यो में एक बहुत बड़ा होटल है, गेस्ट हाउस विंड विला। यहाँ पर इजरायली कुछ लोग पहुंचे रुकने के लिए, तो वहाँ इजरायली लोगों के आईडी नेशनलिटी देखने के बाद होटल ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। उस डॉक्यूमेंट्स पर उनसे साइन लिए, साइन करने को कहा और उस कागजात पर लिखा था डिटेल में कि उनका फिलिस्तीनी नरसंहार में, गाजा के लोगों को कत्ल करने में कोई रोल नहीं है। ये उनसे लिखवा लिया गया है, साइन करवा लिया गया है। पूरी दुनिया में अरब देशों ने भी, मुस्लिम देशों ने भी ऐसा काम नहीं किया जो कि जापान के एक होटल ने कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका यमन पर लगातार हमला कर रहा है। अब मैं चंद वीडियो यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ, आपको देख लीजिए। इस बार जब अमेरिका ने यमन के पोर्ट पर हमला किया तो वहाँ पर रूस का
समुद्री जहाज़ मौजूद था, एक शिप मौजूद था जो कि अमेरिका के हमले में अच्छा खासा डैमेज हो गया है। पूरी दुनिया मुर्दा हो चुकी है। एक तरह से हैवान अपनी औकात दिखा रहा है लेकिन दुनिया अनदेखा कर रही है। एक इजरायली व्यक्ति इजराइल की सेना के सामने इजरायली मीडिया पर कह रहा है कि गाजा के अंदर मैं एक भी इंसान नहीं छोड़ूंगा। और गाजा के अंदर कोई इंसान है ही नहीं, वहां सारे जानवर हैं, सबको मिटा देना चाहिए, मार देना चाहिए। שהם עשו זה למחוק את עזה לגמרי, לא להשאיר שם בן אדם אחד. זה פשוט חיות אדם, אנשים שבאו לרצוח נשים וילדים ותינוקות. उधर एक मतलब इजरायली जो लोग हैं वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। सोचिए एक इजरायली चीख चिल्लाता हुआ, बिल्कुल ज़ॉम्बी, जैसे भारत में ज़ॉम्बी ऐसे मिल जाएंगे, चीख रहा है कि मैंने 7 फिलिस्तीनियों को मारा है और ये नरसंहार नहीं है। सुनिए। תגיד את זה עוד פעם. תגיד את זה עוד פעם. אתה גבר, לא? אתה גבר, תגיד את זה. עכשיו אני גבר, אם אפשר ליפול לכם טיל על הראש שמחבל, תראה את הכפייה שלך. אני מחבל? אם אני עובר סקופיה אני מחבל? לא אתה מחבל, אתה ג'יהאדיסט אח שלי. אבל ג'נוסייד זה כלום, נכון? איזה ג'נוסייד? 30,000 הרוג! 30,000! 30,000 זה ג'נוסייד? כן, ג'נוסייד! בסוריה, לך תראה. מה אסד עשה לכם? מה אסד עשה לכם? ג'נוסייד! בסדר, ג'נוסייד. רצח עם אתם מבצעים! רצח עם! הזין שלי. אני שם את הביצה על הג'נוסייד שלך, אני מזדיין, שם מפה. רצח עם! לפחות תתנצל! उधर दोस्तों एक नया खेल शुरू हो रहा है। अमेरिका और इजराइल एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। उसका काम होगा कि गाजा के अंदर मदद पहुंचाई जाए, लेकिन वो जो संस्था होगी मदद पहुंचाने वाली वो प्राइवेट होगी। अब इसके पीछे का इजराइल और अमेरिका का मकसद क्या है वो अल्लाह जाने, क्योंकि भाई अगर इनका मकसद मदद भेजना होता तो बॉर्डर पर 3,000 ट्रक रुके हुए नहीं होते। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री की भी कुत्तेपने की खबर सामने आ गई है। खबर यह है उनके कुत्तेपन की कि वो जो अमेरिका और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, उनको रोक रहे हैं कि वो इजराइल का विरोध ना करें और इजराइल के खिलाफ कोई रिपोर्ट जारी ना करें। उधर अमेरिका और ईरान की तीसरी बातचीत कामयाब तौर से हो गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने कहा है कि बातचीत ठीक ठाक रही है और अब चौथी मुलाकात यूरोप के किसी देश में होगी। उधर ईरान के बंदर अब्बास की तबाही का मंजर सामने आ गया है। ड्रोन फुटेज है। ईरान ने छुपाने की कोशिश की लेकिन बता दूं कि नहीं छुपा। 25 मारे गए हैं, 800 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मेहर न्यूज़ एजेंसी ने खुलासा किया है और ये डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन आपको साफ नज़र आ रहा है। देखिए हम सुन्नी समुदाय को ईरान से बड़ी नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत। ऐसे ही सऊदी अरब भी ईरान से चिढ़ता ही है, अरब देश चिढ़ते ही हैं। ऐसे में आपको आज ऐसी खबर दूंगा जिसके बाद हमें शर्म आनी चाहिए कि हम ईरान से ज़बरदस्ती की नफ़रत करते हैं। कैसे? देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर सीधा। सुबोध भाई जब मुझे लगता है ज़रूरी है तो पूरी स्क्रीन पर चिपकाता हूँ। देखिए ईरान का एक सरकारी चैनल है IRIB, बड़ा चैनल है। इस चैनल ने सुन्नी समुदाय और सऊदी अरब की बेइज्जती की। वो स्टेटमेंट मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ बेइज्जती वाली चीज़ थी जो ईरान के अंदर किसी ने उसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन जब गवर्नमेंट की नज़र में ये बात आई तो इस चैनल के एक हेड, जी हाँ स्टेट हेड को तुरंत ईरान की गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया और ईरान की मीडिया को सख्ती से कहा कि सऊदी अरब और सुन्नी समुदाय जो अहले सुन्नत हैं उनके खिलाफ कोई भी बदतमीज़ी और बेइज्जती बर्दाश्त ईरान में नहीं की जाएगी। हज़रात मोहतरम, गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड काम न करे तो नीचे अकाउंट नंबर है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 31 मई 2025 तक। हज़रात इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अफसोस की बात है। इतनी मेहनत हमारी टीम कर रही है, हाथ जोड़ के गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।